हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमारा जो टॉपिक बचा हुआ था मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। दीज आर दी एक्सेसरी ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन जिसको कह सकते हैं। तो वहाँ पर हम मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये जो डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है ये मेमोरी ग्लैंड्स का डायग्राम है। मेमोरी ग्लैंड जिसको स्तन ग्रंथि भी कहा जाता है, जिसको ब्रेस्ट भी कहा जाता है। ध्यान देना, ब्रेस्ट और आर मेमोरी ग्लैंड, इसको हिंदी में स्तन ग्रंथि कही जाती है। देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ऑफ फीमेल मैमल्स। ध्यान देना, सभी फीमेल मैमल्स में ये एज अ फंक्शनली होता है। बात करें मैमल्स में देखा जाता है एज अ मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो फंक्शनल होता है वो फीमेल में ही होता है। मेल में कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। ध्यान देना, मेल में भी ब्रेस्ट पाया जाता है। ध्यान देना, मेल में भी मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, बट फीमेल में वो क्या होता है? फंक्शनल होता है एज अ फीडिंग फॉर दी चाइल्ड। समझ रहे हो? यानी कि एज अ फीडिंग करने के, बच्चे को फीडिंग कराने के लिए वहाँ पे जरूरी होता है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि कल हमने बात भी किया था। दीज आर दी एसेसरी ग्लैंड्स जब हम पढ़ा रहे थे वहाँ पे। तो ये एक प्रकार का क्या है? एसेसरी ग्लैंड्स हुआ करता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जा रहा है, एक पार्ट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स की, जिसको ब्रेस्ट कहा जाता है, ये पेयर्ड इन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। आपको पता होगा पेयर्ड मतलब ये 2 इन नंबर में होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। साथ के साथ ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान देना, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप देखा जाए तो आज इतने जो बड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इसको ही फीड करके आप जो बड़े हुए हैं एज अ दैट इज द फीडिंग ऑफ मिल्क, फीडिंग करने, जो कि बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए। ध्यान देना, आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान देना। तो जब हम बात करते हैं ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हुआ करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पैक्टोरलिस मेजर्स मसल्स से लगे होता है। ध्यान देना, यानी कि रिब्स जो होती हैं, ध्यान देना, रिब्स की पैक्टोरलिस मेजर मसल्स जिसको कहा जाता है, वहां से क्या होता है? अटैच्ड होता है। तो दीज आर दी मेमोरी ग्लैंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बनाया गया है रिब का स्ट्रक्चर है, और रिब्स में कि यहाँ पे बीचों बीच जो है ये रिब्स की मसल्स है। ध्यान दो, ये क्या है? रिब्स की मसल्स। रिब की मसल्स का मतलब कि रिब के बीचों बीच जो मसल्स पाई जाती हैं, दीज आर दी इंटरकास्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स, जो कि हम वहाँ पे पढ़ते हैं। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पे इन मसल्स को हम डीप में देखते हैं, जो रिब्स के बीचों बीच जो मसल्स पाई जाती हैं। ध्यान देना, तो वही बात करा गया है, दैट इज द मसल्स बिटवीन रिब्स, यानी कि रिब के बीच जो पसली है उनके बीचों बीच जो मांसपेशियां हैं उसको बताया जा रहा है। आगे जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक पैक्टोरलिस मेजर मसल्स है। ध्यान देना, यानी पैक्टोरलिस मेजर मसल्स का मतलब कि ये पैक्टोरल ग्रेडल से लगा होता है। ध्यान देना, हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के ग्रेडल पाए जाते हैं। एक तो आगे की तरफ पैक्टोरल ग्रेडल्स, पैक्टोरल ग्रेडल्स मतलब कुछ इधर से, ये क्या है? पैक्टोरल ग्रेडल्स वाला पार्ट होता है, क्लेविकल बोन्स वगैरह जो होती हैं। और नीचे की तरफ जो देखा जाता है, दीज आर दी ये पैक्टोरल ग्रेडल्स। और ये जो होता है आपका नीचे की तरफ पैक्टोरस मेजरल्स ग्रेडल्स, जिसको हम नीचे की तरफ बोलते हैं, दीज आर दी पेल्विक ग्रेडल। ध्यान देना, क्या कहते हैं स्टूडेंट? पेल्विक ग्रेडल कहा जाता है। पेल्विक ग्रेडल मतलब पेल्विक रीजन में, जो कि उसको हमने डिटेल में समझा है। पेल्विक ग्रेडल, ये जो बात हो रही है पैक्टोरल ग्रेडल की बात हो रही है स्टूडेंट, ध्यान देना। यानी कि ये जो पैक्टोरल ग्रेडल्स, जिसको पैक्टोरस मेजर मसल्स कह रहे हैं, वहां से क्या होता है? जुड़ा होता है, लगा होता है, दीज आर दी ब्रेस्ट। तो इस तरीके से इस इधर की तरफ इसका अटैचमेंट बनाया गया है, इस तरीके से अटैच्ड है। ध्यान देना, तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं इस तरीके से बहुत सारे क्या है तुम्हारे फाइट है। और ये जो डायग्राम है टोटली एनसीईआरटी बुक्स का डायग्राम है। और इसमें क्या बताने का प्रयास कर रहा है? इसमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मिल्क का फॉर्मेशन एक्चुअल होता कैसे है। तो इसमें कुछ इस तरीके से बताने का प्रयास कर रहा है डायग्राम में। ध्यान देना, बहुत सारा जो फैट होता है इस तरीके से फैटी डिपोजिशन, इस तरीके से बहुत सारे फैटी डिपोजिशन इस तरीके से पाए जाते हैं। ध्यान देना, इस तरीके से क्या है? ये बहुत सारे फैटी डिपोजिशन है, यानी कि वसा के जो वसा होता है इसमें स्टोर होता है। ध्यान देना, डिपोजिशन होते हैं। तो आगे चल करके फैट जो होता है इस तरीके से एक मेमोरी लोब में खुलता है। ध्यान देना, मेमोरी लोब इसमें ओपन होते हैं, बहुत सारे फैट्स वगैरह। मेमोरी लोब्स का मतलब कुल मिलाकर मेमोरी लोब्स की बात करें एनसीईआरटी बुक्स में, एज एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन किया है, लगभग 15 to 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। ध्यान देना,
15 से 20 मेमोरी लोब जो होते हैं पाया जाया करते हैं एज अ ब्रेस्ट में, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। वो मेमोरी लोब्स जो होते हैं आगे चल करके ओपन होते हैं किसमें, मेमोरी एल्वियोलस में, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मेमोरी एल्वियोलस में ओपन होते हैं। और यही मेमोरी एल्वियोलस जो यहाँ पे बनाया गया है बहुत सारा, ये क्या है, मेमोरी एल्वियोलस है। और मेमोरी एल्वियोलस जो है आगे चल करके किस में ओपन हुआ करता है, बहुत सारा मेमोरी एल्वियोलस मेमोरी डक्ट्स में ओपन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज आर दी मेमोरी डक्ट्स। और वही आगे चल करके मेमोरी डक्ट्स जो होता है किसमें ओपन होता है, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये मेमोरी डक्ट्स हैं, काफी सारे मेमोरी डक्ट्स हैं। और ये मेमोरी डक्ट्स जो होती हैं ओपन होती हैं, साइक लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा स्वेलिंग किया हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्फुला बोलते हैं। ध्यान देना एनसीईआरटी बुक्स में लिखा गया है मेमोरी एम्फुला, जब स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एम्फुला लिखा गया है। तो ये एम्फुला वाला रीजन होता है, दैट द स्टोरेज ऑफ मिल्क, ध्यान देना ये मिल्क को स्टोर करने का काम करता है। और जो बहुत सारे मेमोरी एम्फुला होते हैं वो आगे चलकर किसमें खुलते हैं, ध्यान देना वो तुम्हारे लैक्टिफेरस डक्ट्स में खुलते हैं। किसमें खुलते हैं स्टूडेंट, लैक्टिफेरस डक्ट्स में खुलते हैं। और लैक्टिफेरस डक्ट्स आगे चल के निपल्स के जरिए, यानी कि एज अ फीडिंग फॉर द चाइल्ड, समझ रहे हो, चाइल्ड को फीडिंग करने के लिए बहुत जरूरी होता है, एज अ निपल्स में ओपन होता है जाकर। और जो इसकी मेम्ब्रेन है, जो परत है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, अरोला कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, अरोला नाम देते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स में बताया है, दीज आर द डायग्रामेटिक सेक्शन वीव ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स और आर ब्रेस्ट। ध्यान देना ये एक डायग्रामेटिक सेक्शन काटा गया है किसका, यानी कि ब्रेस्ट का डायग्रामेटिकली सेक्शन काट के यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, समझ रहे हो। तो उस तरीके से वही मेमोरी ग्लैंड्स और आर ब्रेस्ट जिसको कहते हैं उसका क्या है, सेक्शन है। और यहाँ पे जो इस तरीके से तुम देख पा रहे हो, ये मिल्क बनने की प्रक्रिया को दिखाया गया। ध्यान देना मिल्क बनने की जो प्रोसेस होती है किस किस डक्ट से होकर गुजरती है, उसको यहाँ पे हमने तह तक समझाने का प्रयास किया है, एज अ एनसीईआरटी की लाइन लिखी गई है। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट कहाँ से है, अल्वियोलाई रीजन से है। यानी कि अल्वियोलाई रीजन से मिल्क बनने की जो प्रक्रिया होती है शुरुआत हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है अल्वियोलाई रीजन से। और वो बहुत सारी अल्वियोलाई जो होती हैं आगे चलकर किसमें ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है, जो कि हमने यहाँ पे समझाने का भी प्रयास किया है। ये देख रहे हो इस तरीके से मेमोरी अल्वियोलस आगे चल के इसमें ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स यानी कि आगे चल के वही मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है मेमोरी डक्ट्स में ओपन हो जाएगी। इस तरीके से कहाँ पे ओपन होगी स्टूडेंट, मेमोरी डक्ट्स में। और जो मेमोरी डक्ट्स होगी आगे चल करके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें स्टोर होता है क्या, मिल्क। क्या स्टोर होता है, मिल्क स्टोर होता है, मतलब मिल्क स्टोर होता है, जिसको होता है मेमोरी एम्फुला कहते हैं। और वही मेमोरी एम्फुला आगे चल के इसमें ओपन होता है लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस डक्ट्स में ओपन हुआ करता है। इसमें ओपन होता है स्टूडेंट, लैक्टिफेरस डक्ट्स में ओपन हुआ करता है, जो कि एज अ फीडिंग फॉर द चाइल्ड, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एट अ चाइल्ड को। समझ में आया स्टूडेंट, ये क्या है एज अ स्ट्रक्चर एक है मेमोरी ग्लैंड्स का, ध्यान देना। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़ है मेमोरी ग्लैंड्स में, बहुत मतलब कि एज अ इंटर लेवल्स ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर जानना है, इसका फंक्शन क्या होता है और दूध कैसे बनता है, मिल्क कैसे बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमने समझा, जो कि आप आज जितने जो बड़े हुए हैं कहीं ना कहीं इसी को ही फीड करके आप जिंदगी में, यानी कि जो आप इतने बड़े हुए हैं जो भी पढ़ रहे हैं सब इसी की देन है। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप इसको डिटेल में समझेंगे। और इसके साथ के साथ ध्यान देना मिल्क यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है इसमें बहुत सारे रोग भी होते हैं, काफ़ी सारे डिजीज भी देखे जाते हैं। ध्यान देना ऐसा प्यूबर्टी स्टेज में ज़्यादा देखा जाता है एज अ गर्ल्स में। तो वहाँ पे जो डिजीज वगैरह होते हैं, जैसे बात करें कभी कभी क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर की जब हम बात करते हैं तो बहुत ब्रेस्ट कैंसर आज काफ़ी सारा देखा जाता है, ब्रेस्ट कैंसर जो कि काफ़ी कॉमन भी हो गया है। तो होता क्या है कि ब्रेस्ट में कभी कभी गांठें वगैरह दिखाई देने लगती है। ध्यान देना ब्रेस्ट कैंसर में गांठें वगैरह बनने लगती हैं, वही गांठें आगे चल कर कैंसर का रूप ले लेती हैं। ध्यान देना जो कि काफ़ी खतरनाक साबित होता है, धीरे धीरे ब्रेस्ट को ही डैमेज कर देता है। ध्यान देना तो इसके साथ साथ और भी साइन एंड सिम्टम होते हैं, जैसे ब्रेस्ट पर कभी कभी ब्रेस्ट का कलर ही चेंज हो जाता है, उस पर बहुत सारे दाने वगैरह निकल जाते हैं, चकत्ते वगैरह हो जाते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है स्किन स्किन समझ रहे हो, स्किन की फोल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब कुल मिला के उससे हम मतलब पता कर सकते हैं खुद एज अ गर्ल्स खुद ही पता कर सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर वगैरह साइन सिम्टम्स खुद ही देख से अपना बता सकते हैं। तो जब ऐसा कभी
महसूस हुए तो उनको एज अ गायनिकोलॉजिस्ट के मतलब सलाह लेना चाहिए। ध्यान देना, गायनिकोलॉजिस्ट के संपर्क में गायनिकोलॉजिस्ट से सलाह लेना चाहिए। तो इसका एक बुक्स में बताया भी है कि किस तरीके से वहाँ पर जब मेडिकल स्टूडेंट होते हैं तो वहाँ पर डिटेल में समझते हैं पूरा। तो वहाँ पे किस तरीके से आप ब्रेस्ट को चेक करें, अपना खुद सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट जो होता है, जैसे ब्रेस्ट की जब हम सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं, मान लो ये ब्रेस्ट है इस तरीके से। अब ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन जब आपको करना होता है तो सिंपल वे में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से प्रेस, अंगूठे से प्रेस करना है। इस तरीके से आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्रेस्ट को इस तरीके से आप इस तरीके से कुछ ब्रेस्ट को क्या करेंगे, टच करेंगे, जिससे आपको वहाँ पे पता चलेगा कि अगर गांठ वगैरह रहेगा तो आपको ऐसा महसूस होगा, जिससे आपको तुरंत गायनिकोलॉजिस्ट के संपर्क में तुरंत बताना चाहिए कि ये चीज़ें, ये साइन सिम्टम देखा जा रहा है। क्योंकि ये आजकल देखा जाए काफ़ी खतरनाक भी हो गया है और लोग उस पर खुल के भी बात नहीं करते। ध्यान देना, एज ए गायनिकोलॉजिस्ट को सिंपल आपको बताना चाहिए। ये सब चीज़ों में अगर आप शर्मा गए तो समझ लो बायोलॉजी पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ध्यान देना, समझ रहे हो, क्योंकि ये आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ पार्ट है। ध्यान देना, एक भाग है। अगर बॉडी से जुड़ा हुआ एक पार्ट पढ़ने में शर्मा रहे हो तो समझ रहे हो कोई बायोलॉजी पढ़ने का मतलब वही नहीं। समझ पा रहे हो। तो ये क्या है, तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में है। आई होप स्टूडेंट आपको मेमोरी ग्लैंड्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब वगैरह, शेयर वगैरह कर देंगे, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। ध्यान देना, बस बाकी कुछ नहीं होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो डियर स्टूडेंट।